अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदेद। मैं हूं रिजवान अहमद विद द लेटेस्ट न्यूज़। बात करेंगे कि अमेरिका क्यों ईरान पर हमला नहीं कर रहा इतनी तैयारियों के बावजूद। फिर बात करेंगे कि पालकी शर्मा जो कि एक बहुत बड़ी एंकर हैं, उन्होंने सहाफत को गुड बाय कह दिया है इंडिया के अंदर, इस पे बात करेंगे। और सोहेल आफरीदी की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का एक और कामयाब ऑपरेशन। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करें। जनाब, अगर अमेरिका और ईरान की बात की जाए तो अमेरिका वाज़ेह तौर पर यह कह रहा है कि हम बैकडोर चैनल जो है वो ईरान से राब्ते में हैं और कन्वर्सेशन की जा रही है, डिप्लोमेसी की जा रही है। लेकिन जो अमेरिका की ख्वाहिश है वो ये है कि ईरान जो है वो अपना मिसाइल सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दे। ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वो अपनी जो उसकी यूरेनियम है वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार है, लेकिन मिसाइल सिस्टम को कभी ख़त्म नहीं करेगा। अब यहाँ पर अमेरिका गू नागू पोजीशन में है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं अपने सेल्फ डिफेंस का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसराइल और ईरान की बात हुई थी तो जो ईरान है इन्होंने बूछाड़ कर दी थी मिसाइलों की, और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो कि इसराइल का है वो भी उन मिसाइलों को ना रोक सका। तो अमेरिका कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि अगर इसी तरीके से दोबारा मिसाइलों की बौछार की गई तो इब्राहिम लंकन यूएसएसआर जो उसका बहुत बड़ा बहरी बेड़ा है, अगर उसको मिसाइल हिट कर जाते हैं, या और जहां पर इन्होंने अपने हवाई अड्डे बना रखे हैं मुस्लिम ममालिक से या दीगर ममालिक से जहाँ से ले रखे हैं, तो वहां पर अगर कोई अमेरिकन लड़ाका त्यारा जो हिट हो जाता है तो अमेरिका को इसके अंदर बहुत बड़ी सुप्पी का सामना करना पड़ेगा। और उसके अलावा एक और कंसर्निंग पॉइंट ये है कि चाइना और रशिया जिस तरीके से ईरान जो है उसके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ जो है वो समंदर के अंदर मशकें कर रहे हैं, और दीगर भी उनके जो कार्गो प्लेन है वो डेली जो है वो वहां पर जंगी इक्विपमेंट लेकर जा रहे हैं। तो इन सब चीजों ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सोचने पर मजबूर किया है कि अब वो क्या करें, क्योंकि अब जो बहरी बेड़े हैं वो तो ईरान पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो हमला नहीं हो रहा। इतवार की रात बताया गया था इसराइल की तरफ से, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो लगता ऐसा है कि अब काफी कड़वा लगने लग गया है मामला जो है डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने जल्दी में जो फैसला किया था, अब उनको जो है वो घबराहट में शायद उसको वापस लेना पड़े, लेकिन अगर वो इस फैसले को वापस लेते हैं तो ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी सुर्खी है। उसके अलावा पालकी शर्मा मारूफ और मशहूर जो है वो टीवी पर्सन है, एंकर हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, इंडियन है। तो वो आजकल गवर्नमेंट पे बड़ी तनकीद कर रही थी, और पाकिस्तान इंडिया वार के दौरान उनसे बहुत से झूठ बुलवाए गए और वो कुछ खफा थी गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट उनसे। और अब जो है कुछ इतना शदीद हुआ है कि इतनी फेमस एंकर जो है उन्होंने ये अपना लास्ट ट्वीट छोड़ दिया है कि अब पालकी शर्मा जो है वो किसी शो में, किसी यूट्यूब चैनल पर और किसी भी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या प्रिंट मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर नजर नहीं आएगी। तो ये मोदी साहब की कारस्तानी है, जिन्होंने जो है इतना प्रेशर बिल्ड कर रखा है कि जैसे ही वो गोदी मीडिया से हटी और उन्होंने अपने जो है जो सच है वो गलना शुरू किया, तो इनको इतना प्रेशराइज किया गया कि उन्होंने आज सहाफत छोड़ दी है। तो ये है इंडिया का असल चेहरा। उसके अलावा जनाब सोहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से, और दोनों तरफ से जो एलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक केपी की गवर्नमेंट के जो मसाइल और वसाइल का तनासुब है उसके ऊपर बात हुई। उसके अलावा सोहेल आफरीदी ने दहशत गर्दी पर हुकूमत को सपोर्ट करने का अदा किया, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उस पर इजहार अफसोस किया। और सोहेल आफरीदी साहब ने बताया कि उनकी इमरान खान की सियासत के हवाले से कोई बात नहीं हुई, बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के उनका ये राइट था कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलें और अपने मसाइल को बयान करें, तो उन्होंने सिर्फ वो हक अदा किया है। उसके अलावा जनाब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और ऑपरेशन किया है, 32 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। अब पिछले चंद दिनों के अंदर जो है उन हलाक होने वाले दहशतगर्दों की जो तादाद है वो तकरीबन 180 हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी कार्रवाइयां हैं जो की जा रही हैं, और दहशतगर्दी को खत्म करने के सिलसिले में, दहशतगर्दी को कम करने के सिलसिले में ऑपरेशंस में अब बहुत शिद्दत आ चुकी है। ये थी जनाब आज की न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।